यहाँ पर आपको भाई कोई भी कब्र नहीं देखने को मिलेगी, बस इसका नाम है हजरत बल दरगाह। जहाँ पर आपको सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दाढ़ी का एक बाल देखने को मिलेगा। इस हजरत बल दरगाह में जो मस्जिद है उसका नाम है हुमाम मस्जिद। यहाँ पर देखिए पूरी अपनी लोकल मार्केट है। यहाँ पर ये देखिए कपड़े वगैरह मिल रहे हैं और इधर भी यहाँ पर पूरी मार्केट लगी हुई है। ये देखिए, और ये आ चुकी है अपनी डल लेक। ये दोस्तों मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हो मेरा प्यारा सा यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर बाय साहिल। गाइस आज का जो हमारा व्लॉग होने वाला है मैं आपको लेके जाने वाला हूँ श्रीनगर की एक ऐसी दरगाह में जहाँ पर आपको भाई कोई भी कब्र नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको मिलेगी हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दाढ़ी का एक बाल। जी हाँ दोस्तों, अभी मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट वगैरह लगा दिया तो आप लोग इसमें पढ़ सकते हो। तो मैं अभी यहीं पर दरगाह के पास से पहुँच चुका हूँ। तो आइए आपको बताते कि आप लोग यहाँ पर कैसे आ सकते हो, और आइए अभी आपको मैं दरगाह के अंदर भी लेके चलता हूँ और सब कुछ दिखाते हैं। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो आपको बाहर का कुछ इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलेगा। तो अभी हम लोग चल रहे हैं अंदर की तरफ और बात करें कि आप लोग यहाँ पर कैसे आ सकते हो। तो सिंपली से आपको भाई श्रीनगर जो डल लेक गेट नंबर 1 है, डल घाट नंबर 1 है, वहाँ से आपको बस वगैरह मिल जाएगी। हम लोग तो इलेक्ट्रिक बस से आए थे तो 20 रुपये हम लोग से लिया गया, जस्ट यहाँ पर हम लोग को छोड़ दिया गया है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं अंदर की तरफ, सारी चीज़ें आपको बताते हैं। तो अभी आप देख रहे हो सुबह का वक्त है गाइस, सुबह के 10 बज रहे हैं। तो काफ़ी शांत माहौल यहाँ का आपको देखने को मिल जाता है। राइट साइड दरगाह है और इधर की तरफ आप देख रहे हो यहाँ पर काफ़ी सारी आपको कब्र देखने को मिल जाती हैं। ये देखिए बाहर की तरफ ये पूरी कब्र है, और जो आपके बस वाले हैं जिस बस से आप आएंगे अपना, वो आपको वहाँ सामने की तरफ स्टैंड पर उतार देगी। तो वहाँ से आपको वॉक करते हुए जाना, और शायद हम लोग को पीछे की तरफ उतारा गया। अभी हम लोग को इधर से पूरा घूम के वहाँ से राइट लेके तब जाना होगा। बाकी दरगाह तो यहाँ से दिख रही है। तो आइए, और गाइस आपको ये दरगाह पहली झलक में भाई ताजमहल लगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, डिट्टो मतलब उसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अगर आप पहली झलक देखोगे ना दूर से तो ऐसा लगेगा जो उसका गुम्बद बना हुआ है वो पूरा का पूरा ताजमहल के तरीके बना हुआ है। अगर आप लोग दरगाह के लिए आ रहे हैं तो जस्ट यहाँ पर उतरिएगा तो यहाँ से आपको काफ़ी नज़दीक देखने को मिल जाएगा। जस्ट सामने की तरफ वो रहा गेट हमको देखने को मिल जाता है, यहाँ से भी पूरा गेट दिख रहा है। तो आइए चलते हैं धीरे धीरे। अगर आपको वहाँ पर बस वाले उतारते तो ये लगभग यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर है। अपना टहलते टहलते आप लोग पहुँच जाएंगे। तो आइए जल्दी जल्दी हम लोग भी चलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं दरगाह के मेन एंट्रेंस पे। जस्ट आप देख रहे हो यहाँ पर अपना मेन एंट्रेंस देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको कबूतर काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे। और वो रहा भाई अपना गुम्बद दिखता है दरगाह का, जो कि भाई से मैंने आपको बताया है कि जो जैसे ताजमहल का गुम्बद है डिट्टो वैसे देखने को मिलता है थोड़ा थोड़ा। तो आइए चलते हैं दरगाह के अंदर। और यहाँ पर आपको भाई कबूतर काफ़ी सारे मिल जाएंगे भाई। तो यहाँ पर दाना खिलाया जा रहा है कबूतर के लिए भाई। ये देखो, ये देखो अभी यहाँ पर कबूतर आएंगे भाई काफ़ी सारे, ये देखो। और आप देख सकते हो दरगाह के बाहर का कुछ इस तरीके का आपको नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप अपना मिल जाएंगे जहाँ पर आप लोग नाश्ता पानी कर सकते हो सुबह का। ये देखो भाई यहाँ पर हलवा पराठा वगैरह मिल रहा है सामने की तरफ। और ये देखो भाई कबूतर, भाई साहब क्या ही नज़ारा लग रहा है यहाँ का भाई। ये देखो कबूतर भाई, ये देखो। तो आइए चलते हैं अब हम लोग दरगाह के अंदर। अभी हम लोग आ चुके हैं अंदर की तरफ। जस्ट आप वहाँ से जैसे अंदर आओगे तो आपको लेफ़्ट साइड में अपना जूता वगैरह रखने के लिए मिल जाता है। तो वहाँ पर आप अपना जूता रख के आ सकते हो। तो ये कुछ आ चुके हैं और इस तरीके का आपको बाहर का नज़ारा यहाँ का देखने को मिलता है। जस्ट वो रहा गुम्बद आपको देखने को मिल जाता है भाई। और ये रहा अंदर आप लोग नमाज वगैरह भी पढ़ सकते हो। जस्ट इसके उधर साइड तो वहाँ पर शायद वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, मतलब यहाँ पर लिखा हुआ था वहाँ पर कि वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। बट और यहाँ पर मतलब कबूतर आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे भाई, कबूतर ही कबूतर मिल जाएंगे। वैसे भी आप देख सकते हो यहाँ पर पानी वगैरह रखा हुआ है कबूतर के लिए। आप बाहर अभी दाने वगैरह दिए जा रहे थे कबूतर को, तो इस तरीके का है। और ये पूरा अपना गार्डन एरिया आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर पीछे की तरफ। तो आइए सब कुछ आपको दिखाते हैं। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं इधर की तरफ। और ये देखिए भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई, माशाल्लाह भाई क्या ही खूबसूरत है भाई, काफ़ी खूबसूरत है भाई। तो अभी मैं आपको अंदर भी लेके चलूँगा, लेकिन उससे पहले आइए आपको इधर साइड लेके चलते हैं और दिखाते हैं भाई। ये देखिए, और ये देखिए यहाँ पर आपको ये पूरा गार्डन एरिया देखने को मिल जाता है। मतलब यहाँ पर आपको भाई कबूतर काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे इस दरगाह के पास में भाई, जैसे कि अभी आपको मैंने दिखाया भी है। तो आइए और भी देखते हैं और भी क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देखने को हम लोग को मिलती हैं।
तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं अंदर की तरफ, जैसा आपको दिखाया और वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको भाई कोई भी कब्र नहीं देखने को मिलेगी, बस इसका नाम है हज़रत बल दरगाह। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दाढ़ी का एक बाल देखने को मिलेगा, वो भी ऐसे नहीं मिलेगा। जब यहाँ पर कोई बड़ा त्यौहार होता है तो उसी दिन वो आपको बाल देखने को मिलता है। तो ये कुछ, और बाकी यहाँ पर आपको मस्जिद वगैरह मिल जाती है जहाँ पर आप लोग नमाज वगैरह पढ़ सकते हो और कुछ इस तरीके का है। और अभी सुबह का वक्त है तो यहाँ पर काफ़ी कम लोग आपको देखने को मिलेंगे। हमें तो लग रहा है सिर्फ हम ही 4 लोग हैं और बाकी के 2 से 3 लोग और हम लोग को देखने को मिले, और कोई भी नहीं देखने को मिला। शाम के वक्त यहाँ पर काफ़ी पब्लिक होती है, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर। और दोस्तों आपको बता दें कि इस हज़रत बल दरगाह में जो मस्जिद है उसका नाम है हुमाम मस्जिद। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर अपना मेंशन भी है हुमाम मस्जिद। तो इधर कुछ रास्ता वगैरह चला गया, वो सामने की तरफ ही आपको देखने को मिल जाती है। भाई काफ़ी खूबसूरत है भाई, जी हाँ दोस्तों काफ़ी खूबसूरत है। और सुबह का वक्त है तो यहाँ पर भी साफ़ सफाई भी चल रही है। और यहाँ पर आने के तो काफ़ी सारे एंट्रेंस गेट हम लोग को देखने को मिले। जैसे हम लोग वहाँ पर उतरे थे तो वहाँ से भी गेट था, फिर रास्ते में आ रहे थे 2 गेट हम लोग को और भी देखने को मिले थे, लेकिन जो मेन गेट था वो जो आपको दिखाया वही था, जहाँ पर आपको काफ़ी सारे कबूतर देखने को मिल जाते हैं। और भाई ये काफ़ी खूबसूरत है भाई। तो अगर आप लोग भी आ रहे हो तो मैंने आपको सारा बता दिया कि आप लोग यहाँ पर कैसे आ सकते हो। और अभी चल रहे हैं हम लोग और भी चीज़ें दिखाते हैं आपको। और अभी आप देख सकते हो ये रास्ता जो है अपना वज़ू खाने की तरफ चला गया, जब सामने की तरफ आपको वहाँ पर वज़ू खाना देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है हज़रत बल दरगाह में पर्यटक सुविधाओं का विकास। यहाँ पर आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या सुविधाओं के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला तो है पर्यटक सुविधा केंद्र, सूफी व्याख्या केंद्र यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। बहुस्तरीय कार पार्किंग देखने को मिल जाता है। शॉपिंग कियोस्क देखने को मिल जाता है। घाटों एवं पाथवे का सुधार, दरगाह के पास रोशनीकरण, जन सुविधाओं और प्रवेश द्वार का विकास यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जो प्रसाद योजना यहाँ पर कुछ चल रही है अपना कश्मीर में। और ये देखो भाई यहाँ से आप व्यू देख सकते हो भाई दरगाह का, यहाँ पर काफ़ी सुंदर लग रहा है भाई, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो अभी हम लोग बैक साइड में आ चुके हैं और इधर की तरफ काफ़ी सारे आपको घर वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जो अपने लोकल भाई लोग यहाँ के रहते हैं। इधर की तरफ मार्केट वगैरह देखने को मिल जाती है। तो अभी सुबह का वक्त है तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें बंद आपको देखने को मिलेंगी। तो आइए चलते हैं इधर की तरफ से, आपको दिखाते हैं। तो कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है आपको दरगाह का नज़ारा। यहाँ पर आप देख रहे हो काफ़ी खूबसूरत है भाई, माशाअल्लाह काफ़ी खूबसूरत है। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं इधर की तरफ और मैंने आपको ये पूरा दरगाह तो दिखा दिया, बट अभी तक आपको बताया नहीं कि यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही मीनार देखने को मिलती है, ये आप देख सकते हो। और इस तरीके का इधर का नज़ारा आपको देखने को मिल जाता है। बाकी उधर की तरफ भी आप लोग जा सकते हो। तो बस हमें तो लग रहा है बस यहीं तक आप यहाँ से रिटर्न हो लेते हैं। तो ये देखिए भाई, लेकिन ये आपको दिखा देता हूँ भाई इधर से क्या क्या है, कैसा क्या है। बाकी काफ़ी खूबसूरत है भाई। ये देखो पूरी दरगाह में सिर्फ हम ही 4 लोग दिख रहे हैं, बाकी तो कोई दिख ही नहीं रहा है यहाँ पर। तो अभी हम लोग आ चुके हैं दरगाह के बाहर की तरफ और यहाँ से आपकी ये लोकल मार्केट यहाँ की शुरू हो जाती है दरगाह के बाहर की तरफ। तो आप लोग यहाँ से अपना ख़रीदारी वगैरह कर सकते हो घर के लिए। अगर कश्मीर घूमने के लिए आ रहे हो तो ये काफ़ी बड़ी मार्केट है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं इसी मार्केट को एक्सप्लोर करने, देखते हैं भाई यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है। बाकी विंटर कलेक्शन ही यहाँ पर आपको टोपी वगैरह कैप वगैरह ही देखने को मिल जाती है, शॉक्स वगैरह ऐसा ही कुछ है। तो अभी भाई लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं अपना नाश्ता पानी करने के लिए। तो आइए हम भी यहाँ पे बैठते हैं। ये देखिए ये पूरी अपनी लोकल मार्केट है यहाँ पर। ये देखिए कपड़े वगैरह मिल रहे हैं, ये देखिए कश्मीरी कपड़े वगैरह सूट वगैरह मिल जाते हैं। और अभी ये मार्केट दोस्तों लग ही रही है, क्योंकि अभी भाई सुबह के 11 ही बजे हैं। तो अभी ये मार्केट अपना लग रही है प्रॉपर तरीके से, अभी लग जाएगी वही मान लीजिए 12-1 बजे तक प्रॉपर तरीके से लग जाएगी। तो यहाँ पर काफ़ी अलग माहौल हो जाता होगा। अभी आप देख रहे हो यहाँ पर अभी ये मार्केट लग ही रही है। तो हम लोग ने कहा आपको इधर लेके चलते हैं और यहाँ से आपको डल लेक का नज़ारा दिखा देते हैं। जस्ट दरगाह के बैक साइड में ये देखिए भाई, यहाँ पर आपको डल लेक मिल जाती है, जहाँ पर आप शिकारा राइड वगैरह भी कर सकते हो। तो ये देखिए भाई, ये है अपनी डल लेक। आइए आपको दिखाते हैं भाई, ये देखिए भाई काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। और इधर भी यहाँ पर पूरी मार्केट ही मार्केट लगी हुई है, ये देखिए। और ये आ चुकी है अपनी डल लेक, ये देखिए भाई। हाँ
कोई मतलब नहीं है। ये देखिए गाइस, यहाँ पर आप अपना आके अपना शिकारा राइड वगैरह ले सकते हो। बाकी ये जो इंजन वगैरह से चलती है तो ये भी बोट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छा वेदर यहाँ का हो रखा है, ये देखिए काफ़ी अच्छा सा है। और आइए चलते हैं अब यहाँ से हम लोग वापस। दोस्तों जैसा कि आज के व्लॉग में आपने देखा, आज मैं आपको लेकर आया था श्रीनगर के हज़रत बल दरगाह में, और मैंने पूरा बताया था कि आप लोग यहाँ पर कैसे आ सकते हो। और आपको बता दें कि अगर आपको श्रीनगर में कहीं भी घूमना है तो आप जाके मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो कश्मीर व्लॉग के। तो वहाँ पर मैंने सारे व्लॉग डाल रखे हैं, अपलोड किए रखे हैं भाई। चाहे वो पहलगाम हो, चाहे गुलमर्ग हो, चाहे श्रीनगर के साइट सीन प्लेस हो, डल लेक हो, सब कुछ अपलोड किया रखा है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।